कौमी आमदनी का तवाज़ुन। कौमी आमदनी का तवाज़ुन वहाँ पर होगा जहाँ पर मजमूई तलब और मजमूई रसद एक दूसरे के बराबर होंगे। अब हम इसी चीज़ को गोशवारे और डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास आमदनी है 0, 100, 200, 300 और 400। इसके बाद सी कंजम्पशन। जब हमारी आमदनी 0 होती है तो हमारे कुछ ना कुछ अखराजात होते हैं, वो क्या हैं? 20 हैं। इसमें 100 का फ़र्क है और इसमें 80 का फ़र्क है। 20, 100, 180, 260 और 340। इसके बाद है एस, वाई माइनस सी इज इक्वल टू एस। जो आपकी सेविंग है वो वाई माइनस सी होगा। सेविंग जब आपकी आमदनी 0 है तो आपका जो कंजम्पशन है वो 20 है, तो आपकी सेविंग माइनस 20 होंगी। इसके बाद जब आपकी आमदनी 100 है, आपका खर्च भी 100 है, तो आपकी जो सेविंग होगी वो 0 होगी। इसके बाद आपकी आमदनी हो गई है 200, आपका खर्च हो गया है 180, आपकी जो सेविंग है वो होगी है 20। इसके बाद आपकी आमदनी 300, आपका खर्च 260 और आपकी जो सेविंग है वो होगी है 40। इसके बाद आपकी आमदनी 400, आपका खर्च 340 और आपकी जो सेविंग है वो हो गई है 60। अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इसे कहा जाता है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका आमदनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, यानी ये तब्दील नहीं होती। वो कितनी है? 20, 20, 20, 20 और 20। इसके बाद सी प्लस आई मजमूई तलब का खत। अगर हम अपनी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को जमा कर लेते हैं तो हमारे पास रहता है सी प्लस आई। सी है आपके पास 20, आपके पास आई है 20 और आपकी सी प्लस आई होगा 40। इसके बाद सी आपका है 100, इन्वेस्टमेंट है 20, आपका सी प्लस आई होगा 120। इसके बाद सी आपका 180, आपके सेविंग इन्वेस्टमेंट 20 और आपका जो सी प्लस आई होगा वो होगा 200। इसके बाद आपका कंजम्पशन 260, इन्वेस्टमेंट आपकी 20 और सी प्लस आई होगा 280। इसके बाद कंजम्पशन आपका यानी खर्च 340 और आपकी इन्वेस्टमेंट 20 और आपके पास सी प्लस आई होगा 360। इसके बाद सी प्लस एस। जो सी प्लस एस है असल में वो आपकी वाई होती है। वाई इज इक्वल टू 0, सी प्लस एस। सी 20, एस क्या है? माइनस 20, जवाब आएगा 0। इसके बाद सी आपका 100 और एस कितना है? 0, आपकी सी प्लस एस होगा 100। इसके बाद सी है आपका 180, आपका जो एस है वो 20 है और आपका सी प्लस एस होगा 200। इसके बाद सी है आपका 260, एस है 40 और सी प्लस एस होगा आपका 300। इसके बाद कंजम्पशन है 340 और एस है आपके पास 60 और आपके पास सी प्लस एस होगा 400। अब है कि कौमी आमदनी का तवाज़ुन वहाँ पे होगा जहाँ पर मजमूई तलब और मजमूई रसद यानी सी प्लस आई और सी प्लस एस दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हमारे पास 200 एक वो नुक्ता है जहाँ पर सी प्लस आई और सी प्लस एस दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। नतीजा क्या है कि 200 एक ऐसी कौमी आमदनी का लेवल है जहाँ पर दोनों तवाज़ुन में है। और इसी चीज़ को हम देखते हैं डायग्राम में कि ये हमारे पास आई का खत है, आई इज इक्वल टू आई नॉट है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आ रही है। इसके बाद ये हमारे पास सी का खत है यानी कंजम्पशन है। कंजम्पशन आपके पास है 20, इसके बाद है 100, इसके बाद है 180, इसके बाद है 260, इसके बाद है 340 और सी और आई दोनों का जो स्टार्ट लेवल है वो एक ही होगा, सी प्लस आई का। ठीक हो गया। इसके बाद सी प्लस आई एस जो आई है सी प्लस आई इससे ऊपर होगा और जो 200 है एक ऐसा नुक्ता है जहां पर दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर किसी वजह से आपकी सरमायाकारी में इजाफा हो जाए, सरमायाकारी में इजाफा होगा तो आपका ये खत पहले से ऊपर चला जाएगा और ये खत भी पहले से ऊपर चला जाएगा और आपका जो तवाज़ुन है वो पहले से ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अगर आपकी आई में कमी आ जाती है तो ये खत पहले से नीचे आ जाएगा और आपका जो तवाज़ुन है वो बिगड़ जाएगा। नतीजा क्या है कि तवाज़ुन वहां पे होगा जहां पर सी प्लस एस और सी प्लस आई मजमूई तलब और मजमूई रसद दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं।